मशहूर सिंगर कुरातुल ऐन बलोच पर रीछ ने हमला कर दिया। दोस्तों ने बड़ी मुश्किल से रीछ के हमले से कुरातुल ऐन की जान बचाई, लेकिन तब तक रीछ कुरातुल ऐन बलोच के बाजू पर दांत गाड़ चुका था। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया देवसाई के नेशनल पार्क में, जहां पर मशहूर और मारूफ सिंगर कुरातुल ऐन बलोच कैंपिंग के दौरान सो रही थी कि रात के अंधेरे में रीछ ने उनके टेंट पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोस्तों ने बड़ी मुश्किल से कुरातुल ऐन बलोच की जान बचाई, लेकिन तब तक उनके बाजू पर रीछ गहरे जख्म दे चुका था। अब बताया जा रहा है कि उसके बाद उन्हें तभी इमदाद दी गई, उससे पहले उन्हें इमरजेंसी वार्ड में रखा गया, लेकिन अब उनकी जब हालत खतरे से बाहर हुई तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। नाज़रीन, अब इस अफसोसनाक वाकये की तमाम तफसीलात सामने आ चुकी हैं। बताया जा रहा है कि कुरातुल ऐन बलोच स्कर्दू में किसी गाने की शूट या फिर ड्रामे की रिकॉर्डिंग के लिए मौजूद नहीं थी, बल्कि वो स्कर्दू के अंदर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए गई थी, और इसी सिलसिले में वो देवसाई के नेशनल पार्क में भी जाती हैं। ये उनका एक मुख्तसर सफर होता है, लेकिन रात वो वहीं गुजारने का फैसला करती हैं। उनके साथ उनका एक टूर ड्राइवर और फोटोग्राफर शहबाज भी मौजूद होता है। जब कुरातुल ऐन बलोच देवसाई के नेशनल पार्क में जाती हैं तो वहां उनके साथ उनका जो टूर ड्राइवर मौजूद होता है, वो उन्हें बताता है कि ये इलाका बिल्कुल महफूज है, लेकिन टूर ड्राइवर ने कुरातुल ऐन बलोच को ये नहीं बताया कि थोड़ी देर पहले यहां पर एक भूरे रीछ को देखा गया। रात को जब कुरातुल ऐन बलोच टेंट के अंदर सो रही होती हैं तो रात के अंधेरे में भूरा रीछ उनके टेंट को फाड़कर टेंट के अंदर दाखिल हो जाता है। जब ये सूरत हाल कुरातुल ऐन बलोच देखती हैं तो वो अपने सर को बचाने के लिए बाजुओं का इस्तेमाल करती हैं, चीखें मारना शुरू कर देती हैं। अब इस सारी सूरत हाल को संभाला, या फिर ये कहें कि मौका की मुनासबत को देकर अकलमंदी का मुजाहरा किया फोटोग्राफर शाहबाज ने। उन्होंने फौरी तौर पर गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया, लाइट्स ऑन की, हॉर्न बजाया, जिससे रीछ जो है वो थोड़ी देर के लिए डर गया और कुरातुल ऐन बलोच को वहां से फरार होने का मौका मिल गया। लेकिन तब तक कुरातुल ऐन बलोच के बाजू पर रीछ गहरे जख्म दे चुका था। इतनी देर में वाइल्ड लाइफ के एहलकार आए और उनके तमाम दोस्त और जो फोटोग्राफर शहबाज है, टूर ड्राइवर भी वहां पर मौजूद था, वो आ गया। तो इनको लेकर एक निजी हॉस्पिटल लेकर गए और वहां पर उन्हें इमरजेंसी वार्ड में रखा गया। उसके बाद उनकी जब हालत खतरे से बाहर हुई तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अब भी वो स्कर्दू के अंदर मौजूद है। अब इस सारी सूरत हाल पे जीबी हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फराग का बयान भी सामने आ चुका है। उनका ये कहना है कि ये जो वाकया है देवसाई नेशनल पार्क के बड़ा पानी के इलाके में पेश आया, और ये भी बताया जा रहा है कि ये इस इलाके में बड़े अरसे के बाद कोई पहला वाकया है। उनका यह कहना है कि यह पहला वाकया है कि किसी रीछ ने किसी इंसान पर हमला किया। यहां पर देवसाई नेशनल पार्क के इंचार्ज सजाद अहमद का भी एक बड़ा अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि क्यूबी इंतहाई बहादुर खातून थी, उन्होंने होशो हवास को कायम रखते हुए अपने आप को बचाया, वरना भूरे रीछ के हमले से बचना बहुत मुश्किल है। उन्होंने यह भी बताया कि जब भूरा रीछ खड़ा हुआ तो उसका कद कम से कम 11 फुट था और वजन करीब करीब 200 किलो के आसपास था, और यह भूखा था और खुराक की तलाश में इसने टेंट पर हमला किया। अब यह भी बताया जा रहा है कि जब 1993 में इस पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, तब इस पार्क के अंदर भूरे रीछों की तादाद सिर्फ 10 थी। आज इस पार्क के अंदर 80 से ज्यादा भूरे रीछ मौजूद हैं, जिसका मतलब यह है कि इस पार्क का कुदरती निजाम इंतहाई अच्छा है। लेकिन यह बताया भी जा रहा है कि यह जो पार्क है यह 3000 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, यानी कि नांगा पर्वत से लेके हिमालय का जो पहाड़ी सिलसिला है, इसके दरमियान ये 3000 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ पार्क है। और ये जो भूरे रीछ है वो इस पार्क को प्लेट की तरह देखते हैं, और अगर इस प्लेट के अंदर कोई इंसान आता है, कोई खुराक आती है, क्योंकि इनके देखने की सलाहियत बहुत कम होती है लेकिन सूंघने की सलाहियत इंतहाई तेज है, अगर रीछ जो है वो खुराक की बू को महसूस करते हैं, सूंघ लेते हैं, तो वो इस जानिब लाजमी जाते हैं। अब यहां पर यह भी सूरत हाल देखना होगी कि हुकूमत सियाहत के फरोग पर तो बहुत ज्यादा जोर देती है। सियाह पूरे पाकिस्तान से भी जीबी का और नॉर्दर्न एरियाज का रुख करते हैं, पूरी दुनिया से भी आते हैं, लेकिन हुकूमत जानवरों की और इंसानों की हिफाजत के लिए क्या इकदाम कर रही है? क्योंकि इस पार्क के अंदर नायाब जंगली जानवर भी मौजूद हैं और उनकी अफजाइश और तादाद बढ़ भी रही है। लेकिन यहां पर यह भी देखना होगा कि हुकूमत दोनों यानी कि जानवरों और इंसानों की हिफाजत के लिए क्या इकदाम कर रही है। अभी तक की अपडेट के मुताबिक जीबी हुकूमत ने देवसाई के नेशनल पार्क के अंदर रात के वक्त कैंपिंग पर पाबंदी लगा दी, यानी कि अब कोई भी सयाह देवसाई के नेशनल पार्क में रात के वक्त कैंपिंग नहीं कर सकता। और यह भी बताया जा रहा है कि ये इकदाम जो है हिफाजत के तहत किए गए हैं, लेकिन अब जीबी हुकूमत को मजीद इकदाम करने होंगे, क्योंकि अगर ये पहला वाकया है
کہ रीच ने इंसानों पर हमला किया तो अब रीच जो है वो दोबारा भी इंसानों पर हमला कर सकता है। और जैसा कि देवसाई के नेशनल पार्क के अंदर भूरे रीच की तादाद बढ़ रही है तो वो अब इंसानों पे ज्यादा हमला कर सकते हैं, क्योंकि इस पार्क के अंदर या इस इलाके में कुछ अरसा से सियाहत और सियाहों की तादाद और जो रुझान है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस मामले में हुकूमत को अब सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि सारे कुरातुल ऐन बलोच की तरह खुशकिस्मत नहीं होते।